हाय गाइज, कैसे हैं? और उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। और जी दोस्तों, तो आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं। और आज की टॉपिक में हम आपको ये बताने जा रहा हूं कि एसी टन के हिसाब से कितने प्रकार की होती है और उनकी कूलिंग कैपेसिटी क्या होती है, मतलब वो कितना ठंडा करती है और कितने बड़े कमरे में लगाई जाती है। तो आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो पर आप अंत तक बने रहेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। जी दोस्तों, तो एक बार फिर से मैं अपने टॉपिक को कंफर्म कर रहा हूं कि मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। दोस्तों, आज की टॉपिक ये बताने जा रहा हूं कि एसी टन के हिसाब से कितने प्रकार की होती है और वो कितना ठंडा करती है और कितने बड़े कमरे में लगाई जाती है। जैसा कि मैं आपके सामने 3 कॉलम बनाया हूं जिसमें एसी टन है, मतलब टन के हिसाब से एसी कितने प्रकार की होगी। ये क्या है? उनकी कूलिंग कैपेसिटी, मतलब जितने टन की एसी होगी उनकी कूलिंग कैपेसिटियां क्या होंगी। और ये क्या है? कमरे की लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब कितने बड़े कमरे में लगाई जाएगी। तो आइए आपको डीपली बता रहा हूं। जी दोस्तों, तो जैसा कि एसी के टन का स्ट्रक्चर मैं आपके सामने बना चुका हूं, तो आइए स्ट्रक्चर में मैं क्या बनाया हूं और क्या बताया हूं, आइए उसके बारे में डीपली समझा रहा हूं। दोस्तों, जैसा कि मेरा कॉलम नंबर पहला क्या है? एसी टन। इसके कहने का मतलब यह है कि एसी टन के हिसाब से कितने प्रकार की होती है। तो हाँ दोस्तों, एसी टन के हिसाब से 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहला है आधा टन की एसी। पहला क्या है? आधे टन की एसी। दूसरा क्या है? 1 टन। तीसरा 1.5 टन। चौथा 2 टन। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि एसी टन के हिसाब से 4 प्रकार की होती है। और बीच वाला कॉलम क्या है? इसकी कूलिंग कैपेसिटी। क्या है? कूलिंग कैपेसिटी। कूलिंग कैपेसिटी का मतलब कि कितने टन की एसी कितना ठंडा करती है। आइए इसके बारे में बता रहा हूं। दोस्तों, मेरी पहली एसी क्या है? आधे टन की एसी, मतलब 1/2 का मतलब आधा टन। तो आधे टन की एसी की कूलिंग कैपेसिटी कितना होती है? 6000 BTU। तो पहले आप ये जान लीजिए कि BTU क्या है। 6000 BTU क्या है? तो BTU का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। BTU का फुल फॉर्म ब्रिटिश थर्मल यूनिट था दोस्तों। तो आधे टन की एसी को जब अपने कमरे में हम चलाएंगे तो हमारे कमरे का 6000 जो उष्मा का कण घूमता है उसको ठंडक में कन्वर्ट कर देगा। कौन? आधे टन की एसी। तो इसी कड़ी में अगली एसी क्या है? 1 टन की एसी। 1 टन की एसी की कूलिंग कैपेसिटी क्या होगी? 12000 BTU। अर्थात 1 टन की एसी को इस कमरे में चलाएंगे तो 12000 उष्मा के कण को ठंडक में परिवर्तित कर देगी। उसी प्रकार अब आपको आगे लेके चलता हूं। तीसरा क्या है? 1.5 टन की एसी। इसकी कूलिंग कैपेसिटी क्या है? 18000 BTU। मतलब आधे टन की एसी की 6000, 1 टन की 12000, 1.5 टन 18000 और 2 टन की एसी की कूलिंग कैपेसिटी 24000 BTU होती है। मतलब 2 टन की एसी को इस कमरे में चलाएंगे तो 1 घंटे के अंदर 24000 उष्मा के कण को ठंडक में परिवर्तित करती है, जिससे वही कण हमारे बॉडी से टकराते हैं तो कमरे में ठंडक प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से ये इनकी कूलिंग कैपेसिटियां हैं। अब आपको आगे बता रहा हूं कि ये कितने बड़े कमरे में लगाई जाएगी। तो जी दोस्तों, जैसा कि हम आपको अब ये बताने जा रहा हूं कि आधे टन की एसी कितने बड़े कमरे में लगाई जाएगी। आइए उसके बारे में, जैसा कि ब्लैक बोर्ड पे मैं लिख चुका हूं, इसका मतलब समझा रहा हूं कि ये क्या है। तो आधे टन की एसी 15 फीट के कमरे में लगाई जाती है। तो 15 फीट का कमरा का मतलब क्या है कि जिस कमरे की लंबाई 8 फीट हो, 8 बाई 7, मतलब 8 फीट का कमरा हो और 7 फीट चौड़ा हो, 8 7 15। जैसा कि आप यहां भी देख रहे हो कि 10 बाई 5, 10 5 15, मतलब ये लंबाई और ये चौड़ाई दोनों जोड़ने के बाद 15 फीट होना चाहिए। जैसा कि आप पूरा चौकोर नहीं मापेंगे, नहीं चौकोर नहीं मापेंगे, आप क्या क्या मापेंगे? ये लंबाई और ये चौड़ाई, ये 8 होगा और ये 7, 8 7 15। देखिए, जैसा कि 10 5 15, 8 7 15, 9 बाई 6, मतलब कमरे की साइज कोई फिक्स तो होगी नहीं। तो किसी तरह से लंबाई और चौड़ाई दोनों जोड़ने के बाद 15 फीट होगा, उसमें आधे टन की एसी आप लगाएंगे। हाँ, यदि 1-1 फीट घट जाता है या 1-2 फीट बढ़ जाता है उसमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, अर्थात हमारी आधे टन की एसी उतना कवर कर लेती है। तो मेरा कहने का मतलब कि आधे टन की एसी की कूलिंग एरिया जो होती है 15 फीट होती है। अब आपको दूसरा वाला बता रहे हैं। दूसरा क्या है? 1 टन की एसी। जैसा कि आप देख रहे हैं ये 1 टन की एसी है।
अब 1 टन की एसी, इसकी कूलिंग कैपेसिटी क्या होती है? 12,000 BTU। 1 टन की कूलिंग कैपेसिटी 12,000 BTU होती है। अब वो कितने बड़े कमरे में लगाई जाएंगी? जैसा कि आप देख रहे हैं कि 10 बाई 10, मतलब जिस कमरे की लंबाई 10 फीट और चौड़ाई 10 फीट हो, अर्थात 20 फीट होना चाहिए, उसमें 1 टन की एसी आप कवर करेंगे। यह कोई कंफर्म नहीं है कि कमरा 10 बाई 10 का ही बना होगा, वह कमरा 12 बाई 8 का भी हो सकता है, क्योंकि जो कमरा बनाता है कस्टमर, जो कमरा बनाता है वह एसी के हिसाब से नहीं बनाता है, वो तो जगह के हिसाब से बनाता है ना। तो कमरे की साइज जो भी होगी आप उसी हिसाब से एसी प्रयोग करेंगे। तो कमरा हमारा क्या है? अगर 12 बाई 8 का है, 12 8 20, 13 बाई 7 13 7 20, अर्थात कमरे की लंबाई और चौड़ाई दोनों जोड़ने के बाद कितना होना चाहिए? 20 फीट आएगा, जिसमें आप 1 टन की एसी लगाएंगे दोस्तों। जी दोस्तों, तो अब आपको अगली टॉपिक में बता रहा हूं। अगली टॉपिक मेरी क्या है कि 1.5 टन की एसी कितने बड़े कमरे में लगाई जाएगी। तो 1.5 टन की एसी 10 बाई 15 अपान 25 फीट, मतलब आधे टन की एसी 15 फीट कवर करती है, 1 टन की एसी 20 फीट कवर करती है, 1.5 टन की एसी 25 फीट, मतलब 10 बाई 15। जिस कमरे की लंबाई 10 फीट हो, चौड़ाई 15 फीट हो, कोई जरूरी नहीं है कमरा 10 बाई 15 का ही बना होगा, वह कमरा आपका 12 बाई 13 भी हो सकता है, 12 13 25। मेरा मतलब लोग समझ रहे होंगे कि लंबाई और चौड़ाई दोनों जोड़ने के बाद 25 फीट आना चाहिए। यह कमरा आपका 14 बाई 11 हो जाए अपान 25, मतलब 1.5 टन की एसी 25 फीट की एरिया कवर करती है। और हाँ, आपको पता है कि यदि 1-2 फीट घट जाए या 1-2 फीट बढ़ जाए, उससे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, वो एसी कवर कर लेती है। और आपकी अगली टॉपिक क्या है? 2 टन की एसी। 2 टन की एसी की कूलिंग कैपेसिटी क्या होती है? 24,000 BTU। 24,000 BTU। अब ये कितने बड़े कमरे में लगाई जाएंगी, आइए से बता रहा हूं। तो जो 2 टन की एसी होगी 24,000 BTU कूलिंग तो करती है, लेकिन कितने बड़े कमरे में लगाई जाएंगी? अब इसका कमरा हो जाएगा आपका 10 बाई 20 अपान 30, मतलब ये 30 फीट के कमरे में लगाई जाएगी। जिस कमरे की लंबाई 20 फीट हो, चौड़ाई 10 फीट, 20 और 10 जोड़ने के बाद कितना आ रहा है? 30 आ रहा। तो 30 फीट के एरिया में ये 2 टन की एसी लगाई जाएगी। यह जरूरी नहीं है कि कमरा 20 बाई 10 का बना होगा, वह हमारा कमरा 18 बाई 12 अपान 30, चाहे 14 बाई 16 अपान 30, तो 30 फीट की एरिया अगर मिलेगी हमको, तो उसमें 2 टन की एसी लगाएंगे। 1-2 फीट घट जाता है, 1-2 फीट बढ़ जाता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी एसी कवर कर लेती है। तो इस प्रकार से हम अपनी एसी को कमरे के लंबाई व चौड़ाई के हिसाब से लगा लेते हैं। जी दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी और इसको आप अंत तक देखे होंगे, जरूर देखे होंगे। और ऐसे ही मेरे चैनल को प्यार दुलार सपोर्ट करते रहेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।